दुनिया में एक ऐसा चर्च है जहाँ के प्रीस्ट का मानना है कि एक दिन नर्क का दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ से एक शैतान आएगा। उसके बाद हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। इसी अवधारणा के साथ इस चर्च के प्रीस्ट कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसके सीने पर एक खास तरीके का निशान। एक प्रीस्ट इसे खंजर से मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये पुलिस से कहता है, तुम मुझे मत रोको, अगर ये बच्चा जिंदा रह गया तो धरती पर तबाही आ जाएगी। पुलिस इसे बच्चे को मारने से रोकती है, लेकिन जब ये पुलिस की बात नहीं सुनता तो पुलिस इसे गोली मार देती है और बच्चे को बचा लेती है। अब हमें 30 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। मैरी नाम का आदमी एक प्रीस्ट के रूप में चर्च में दाखिल होता है। इस चर्च की कंप्लेन है कि यहाँ से 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं जो आखिरी बार यहीं पर आई थी। पुलिस सीधे तौर पर इस चर्च की तलाशी नहीं ले सकती क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसीलिए पुलिस ने मैरी को यहाँ पर भेजा है क्योंकि मैरी बिल्कुल नया है और उसे कोई भी नहीं पहचानता। चर्च में पहुंचकर मैरी वहाँ के फादर से मिलता है। फादर उसे पूरा चर्च घुमाता है। इसके बाद मैरी के सामान की तलाशी ली जाती है। अब मैरी को उसका कमरा दे दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रीस्ट उसे बताते हैं कि रात में कमरे से बाहर मत निकलना क्योंकि रात में चर्च में घूमना सख्त मना है। मैरी कहता है ठीक है। अब मैरी अपने कमरे में अपने कपड़े बदलने लगता है, तभी हमें उसके सीने पर एक खास तरीके का निशान दिखाई देता है जो कि शुरुआत में उस बच्चे के सीने पर दिखाई दिया था। अब सभी को खाना दिया जाता है। ये खाना इतना अजीब था कि जिसे देखकर मैरी को घिन आ रही थी क्योंकि ये खाना कच्चे मांस जैसा था जिसे कि मैश कर दिया गया था। सारे प्रीस्ट इस खाने को बहुत शौक से खा रहे थे, इसीलिए मैरी को भी मजबूरी में वो खाना खाना पड़ता है। अब खाने के बाद मैरी चर्च के हॉल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसमें एक औरत को प्रीस्ट ने पकड़ रखा था। अब अगले दिन फिर रात को उन्हें वही सड़ा हुआ मांस का खाना दिया जाता है। अब मैरी खाने के बाद बाथरूम में जाता है और उल्टी करता है तो उसका एक दांत निकल जाता है। अब दांत के अंदर से एक मक्खी निकलती है जिसे देखकर मैरिक को थोड़ा अजीब लगता है। अब रात में मैरिक चुपके से उस प्रीस्ट के कमरे में चला जाता है जहां उसे अजीब तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। वहां पर कई सारी वीडियो टेप थी जिनमें उन सभी लड़कियों को दिखाया गया था जो इस चर्च से गायब हो चुकी थी, और कुछ अश्लील मैगजीन भी थी। इसी के साथ शराब वगैरह भी वहाँ पर थी जिससे मैरिक समझ जाता है कि ये लोग नेक नहीं हैं बल्कि नेक होने का दिखावा करते हैं। अब अगले दिन सब प्रेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तब प्रीस्ट मैरी को भी प्रेयर करने के लिए कहता है। मैरिक इंग्लिश में प्रेयर करने लगता है। तब प्रीस्ट उसे बोलता है, तुम लैटिन भाषा में प्रेयर करो। चूंकि प्रीस्ट को मैरी पर शक हो गया था इसीलिए वो उसकी निगरानी कर रहे थे। अब दोपहर में फिर उन्हें वही सड़ा हुआ मांस का खाना मिलता है जिसमें कि कुछ बाल थे जिसे देखकर मैरी को उल्टी आ जाती है। अब मैरी सोचता है मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। अब वो समझ गया था कि मैं प्रीस्ट की नज़र में आ चुका हूँ, इसीलिए वो अपने कमरे में जाता है और वो न्यूज का टुकड़ा जला देता है और गन को अपने पास रख लेता है। अब मैरी रात में फिर से चर्च की इंक्वायरी करने निकलता है, तभी एक प्रीस्ट उसे देख लेता है। अब चुपके से वो प्रीस्ट मैरी के पास आता है और उसे बताता है, सबको पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने के लिए आए हो, लेकिन एक बार यहाँ आ जाने के बाद तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। मैंने भी एक बार कोशिश की थी लेकिन फिर मैं कामयाब नहीं हो सका। तब मैरी उसे अपनी सच्चाई बता देता है। वो बताता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम डरो मत, मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से ले चलूंगा। अब मैरी दोबारा से चर्च के कमरे में जाकर उसकी जांच करता है। जब वो अलमारी को हटाता है तो उसके पीछे उसे एक होल दिखाई देता है जिसमें कि एक लड़की की आंख और दांत थे। जब वो आंख को हाथ में लेता है तो हिलने लगती है जिसे देखकर मैरी काफी ज्यादा डर जाता है। अब मैरी को उल्टी हो जाती है जिसमें कि मक्खियां निकलती हैं। अब मैरी को अपनी आंखों के सामने कोई चीज दिखाई देती है लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। अब मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब मैरी चर्च के कब्रिस्तान में चला जाता है और वो उन कब्रों को खोद कर देखता है जहाँ पर उन लड़कियों के ताबूत को दफनाया गया था। जब वो ताबूत खोलता है तो उसमें लड़कियों की लाशें नहीं थी। मैरी कुछ सोच ही रहा था तभी पीछे से कोई आता है और उसके मुंह पर कट्टा डालकर उसे पकड़ लेता है। अब जब मैरिक की आंख खुलती है तो वो देखता है उसे उसी के कमरे में बेड से बांधा हुआ है और एक फादर वहाँ पर बैठकर पहरा दे रहा है। कुछ देर पर प्रीस्ट वहां पर आते हैं और मैरिक के लिए 4 अलग अलग बर्तनों में खाना लाते हैं। इसके बाद प्रीस्ट जबरदस्ती मैरिक को वो खाना खिला देते हैं। रात में पहरा देते हुए फादर की आंख लग जाती है। अब मैरिक होशियारी से अपना हाथ खोल लेता है और जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है फादर की आंख खुल जाती है। इसके बाद इन दोनों में हाथापाई होती है। अब मैरिक अपने गन से उस फादर को मार देता है। कमरे से निकलकर मैरी सीधे किचन में जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उसे खाने में क्या खिलाया जा रहा था। मैरी जब किचन के स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर उन सभी लड़कियों की कटी हुई सड़ी लाशें लटक रही थी
और इतने दिनों से इन्हें जो खाने में दिया जा रहा था वो इन्हीं औरतों का सड़ा हुआ मांस था। तभी वहाँ पर वही प्रीस्ट आ जाता है जो मैरिक को पहले मिला था। अब वो मैरिक को बताता है मुझे यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता मालूम है। अब ये खुफिया रास्ते तक जाने से पहले मैरिक को लाइब्रेरी लेकर जाता है जहाँ पर उसे एक किताब देता है और बताता है 800 सालों में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसे कि एक खास तरीके के खंजर से सही समय पर प्रेयर पढ़ते हुए मारना जरूरी है, और अगर इस बच्चे को सही समय पर नहीं मारा गया तो ये बच्चा 7 गुनहगार औरतों का खून पिएगा और फिर प्रेयर के पूरा होते ही वो शैतान बन जाएगा और दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी। प्रीस्ट मैरी को बताता है कि चर्च के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम ही वो शैतान बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से खाने के बहाने 7 गुनहगार औरतों का मांस दिया जा रहा था ताकि तुम्हारे जरिए जहन्नुम के दरवाजे से उस शैतान को बाहर लाया जा सके। अब ये सब जानने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रीस्ट मैरी को एक खुफिया सुरंग के अंदर ले जाता है जहाँ से इसने पहले भागने की कोशिश की थी। अब सुरंग के अंदर कई सारे प्रीस्ट आ जाते हैं और मैरिक को बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देते हैं। असल में ये सब उस प्रीस्ट की चाल थी जिससे कि वो मैरिक के बारे में सब कुछ जान सके। अब जब मैरिक की आंख खुलती है तो उसे एक पेड़ से बांधा गया था और उसके सामने कई सारे प्रीस्ट खड़े हुए थे। अब प्रीस्ट उसे बताते हैं तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। हमने पुलिस वालों को रिश्वत दी ताकि वो लोग तुम्हें एक केस दें और तुम यहाँ पर आ सको। अब ये लोग एक हॉल की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये जहन्नुम का हॉल है, इसीलिए हमने अपना चर्च यहाँ पर बनवाया था और हमारी प्रेयर के पूरा होते ही जहन्नम का राजा तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगा और फिर वो इस दुनिया पर राज करेगा और सारी दुनिया उल्टी फुल्टी हो जाएगी। और हम लोग गॉड को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं क्योंकि शैतान के आ जाने के बाद हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पर एक बेकसूर लड़की को लाते हैं और उसका गला काट देते हैं। इसके बाद ये लोग उसका खून मैरिक को भी पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। इसके बाद ये सब शैतान को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। अब मैरिक इन सब पर हंसने लगता है और वो बोलता है तुम सब अंधविश्वास पर यकीन करते हो। इसके बाद सारे प्रीस्ट निराश हो जाते हैं। अब इन सबको लगता है हम लोग फंस न जाएं क्योंकि मैरी एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो सब मैरी के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देते हैं और उसी जहन्नुम वाले हॉल में उसे फेंक देते हैं। इसके बाद प्रीस्ट अपने कमरे में आ जाता है और बहुत सारी शराब पीता है। तभी उसकी दीवार पर लगा क्रॉस उल्टा हो जाता है। अब दूसरा प्रीस्ट मेन प्रीस्ट को तकिए से दबाकर मार देता है क्योंकि उसे गुस्सा था, इसकी वजह से हम लोगों ने इतने सारे गुनाह किए। अब उस मरे हुए प्रीस्ट के जिस्म से एक मक्खी बाहर निकलती है और यह मक्खी सीधा उस हॉल में जाकर मैरी के जिस्म में समा जाती है। अब मैरी जिंदा हो जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे शैतान में बदलने लगता है। अब जहाँ पर प्रीस्ट प्रेयर कर रहे थे वहाँ से एक प्रीस्ट हवा में उड़ जाता है और फिर उसका शरीर मक्खियों में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। अभी उस हॉल से एक बहुत भयानक शैतान निकलता है। इसके बाद बाकी सारे प्रीस्ट के जिस्म हवा में उल्टे लटक जाते हैं और उनकी खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। जो भी चीज़ दुनिया में जिंदा थी वो मरने लगी और मरी हुई चीज़ें जिंदा हो गईं। अब शैतान जब जीसस की मूर्ति के सामने आता है तो जीसस की मूर्ति शैतान की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद आसमान से एक काला लिक्विड उसी चर्च के ऊपर आने लगता है। दरअसल ये जहन्नम का दरवाज़ा था जो अब खुल रहा था। इस दरवाजे के खुल जाते ही वो चर्च को निगल लेगा और पूरी दुनिया का रुख बदल जाएगा। और इसी के साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना।